तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी क्या होता है हानि और लाभ। तो इसको समझेंगे और इससे संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं उनको देखेंगे और जो भी फार्मूले यानी सूत्र हैं उनको हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं। आज सबसे पहली बात है इसमें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है तो ये हम लोग देख लें। तो क्रय मूल्य यहाँ पर आपका है जिसको हम लोग कहेंगे इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु को हम खरीदते हैं उसे उसका क्या कह देते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। इसको यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए शार्ट भाषा में यानी सीपी लिख दिया करेंगे। दूसरी चीज़ आती है विक्रय मूल्य, यानी कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है वो उसका क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है, यानी सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या, हम इसको एसपी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कहीं पर लिखना होगा तो वहाँ पे हम एसपी लिख देंगे। उसके बाद बात आती है अंकित मूल्य क्या होता है, यानी मार्केट प्राइस कह सकते हैं इसको, मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस क्या है, जो मूल्य किसी वस्तु पर या उसके पैकेट के ऊपर क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, उसे कहते हैं अंकित मूल्य या मार्क्ड प्राइस, या इसको हम शार्ट में एमपी लिख दिया करेंगे। तो चलिए इसके बाद क्या देखते हैं, हम समझते हैं प्रॉफिट क्या होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, तो यानी प्रॉफिट यानी लाभ। तो जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से क्या हो, अधिक हो, तो वहाँ पर लाभ होता है, और अगर ये यहाँ पर कम हो जाए तो वहाँ पे हानि हो जाती है। तो लाभ को हम लोग यानी प्रॉफिट यानी पी से प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर। तो लाभ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो जो हम लोगों ने 60 फॉर्म लगाई थी, यानी P इज इक्वल टू 60 में हो जाएगा एस पी माइनस सी पी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हानि की यानी लॉस की। लॉस क्या होगा, तो जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से यानी जितने से खरीदा है उससे भी कम हो तो उसे हम यहाँ पर हानि कहेंगे। तो हानि क्या होगी, इसको हम लॉस को यानी एल से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो हानि बराबर हमारी हो जाएगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी एल इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। वहाँ पे एस पी माइनस सी पी था, यहाँ पे है सी पी माइनस एस पी। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, अब बात करते हैं बट्टा। तो बट्टा क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। बट्टा नहीं पता है तो डिस्काउंट तो पता ही होगा। तो डिस्काउंट यानी बट्टा। तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसी को क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं, यानी डिस्काउंट कहते हैं। तो बट्टा या छूट जो होती है वो हमेशा किस पे दी जाती है, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, हमेशा अंकित मूल्य पर छूट दी जाएगी। तो जब बट्टा या छूट नहीं दी जाती है तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य होता है, और अगर छूट दी जाती है तो उस छूट को उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद जो मूल्य आएगा वो आपका विक्रय मूल्य हो जाता है। अब क्या करते हैं ऊपरी व्यय, यानी ओवरहेड एक्सपेंडिचर, यानी ऊपरी व्यय यानी उसके ऊपर कोई अलग से खर्चा लग गया हो तो वह होगा ऊपरी व्यय। यह वह व्यय है जो किसी वस्तु यानी व्यापारी को किसी वस्तु के क्रय मूल्य के अतिरिक्त वहन यानी खर्च करना पड़ता है, तो इसे क्या कह देते हैं, क्रय मूल्य में जोड़कर लिख देते हैं ताकि उसका मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखते हैं तो ये विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, अगर हम लिखें तो फार्मूला हमारे सामने क्या होगा, तो फार्मूला जो है वो आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य लाभ प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, होगा परसेंटेज में दिया हुआ। विक्रय मूल्य अगर हानि की स्थिति हो तो क्रय मूल्य और 100 माइनस आप लाभ प्रतिशत और बटे 100 लिख सकते हैं। यदि कोई व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य पर बेचता है, यदि कोई व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का जब प्रयोग करता है, तो ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ये वाला, यानी लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, त्रुटि और बटे गलत माप गुणे 100। तो ये लाभ प्रतिशत, मतलब क्रय मूल्य उस पर लिखा होगा लेकिन वो बेच देगा क्या, जैसे 1 किलो की कोई वस्तु है तो उसको 900 ग्राम के बाट से तोल के बेच सकता है, तो 900 यहाँ पर नीचे हो जाएगा, गलत माप नीचे हो जाएगी और ये यहाँ पर आपको परसेंटेज आ जाएगा। चलिए आगे क्या है, तो यहाँ पर है त्रुटि। त्रुटि क्या है,
त्रुटि बराबर कैसे निकालेंगे, यानी सही माप माइनस गलत माप। जैसे अभी मैंने बताया 1 kg की वस्तु को अगर आप 900 ग्राम में बेचते हैं तो यहाँ पर 100 ग्राम त्रुटि आपकी आएगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। गलत माप क्या होगा, इसी फार्मूले में इसका पक्षांतर करके निकाला गया है। गलत माप सही माप माइनस त्रुटि, ये एक फार्मूला हो गया। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो और इसमें एक को x% लाभ पर तथा दूसरे को x% हानि पर बेचा जाए तो पूरे व्यवसाय में सदैव क्या होती है, हानि ही होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी याद रखिए। और इसका हानि परसेंट का फार्मूला जो है वो आपका है हानि परसेंट बराबर x²/100, हानि ही होगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका प्रतिशत बट्टा, बट्टा का प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत बराबर जिसका प्रतिशत निकालना हो, सीधी सी बात है, उसको हम ऊपर रखेंगे और गुणे में 100 लिखेंगे और बटे में जिसके ऊपर निकाला जाएगा। तो बट्टा हमेशा यानी डिस्काउंट दिया जाता है अंकित मूल्य पर, तो बटे में अंकित मूल्य रहेगा। तो बट्टा बराबर होता क्या है, फार्मूला अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। उसके बाद बट्टा की राशि क्या होती है, तो बट्टा की राशि अगर हमको निकालनी हो तो अंकित मूल्य गुणे बट्टा की दर और बटे 100, इस फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके सामने है विक्रय मूल्य का प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर आपका अंकित मूल्य 100 माइनस बट्टा की दर और बटे 100। अगला है, यदि दो बट्टा श्रेणियाँ A% और B% हों तो इनका समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा, वो आपका होगा A+B माइनस AB बटे 100%। ये भी फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इनका जब क्वेश्चन में यूज होगा तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोगों ने समझ लिया है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।